हमारे साथ मंच पर हैं शैलेश लोढ़ा जी और मैं सबसे पहले पैनल को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी। तो मिस्टर निशांत जोशी जो कि डायरेक्टर हैं कार्स 360 डिग्री के, ऑटोमोबाइल जगत में एक जाना पहचाना नाम है उनका। कैसे उनका सफ़र रहा है एक झलक देखते हैं इसकी। निशांत जोशी ऑटोमोबाइल जगत में एक जाना पहचाना नाम। इन्होंने साल 2017 में कार्स 360 डिग्री नाम की एक कार केयर सेंटर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कार्स की स्थापना की, जिसने आज कार केयर के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी बेहद खास रहा। एक निचले मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले निशांत जोशी ने आज कार्स 360 डिग्री के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। निशांत जोशी ने पूरे ऑटोमोबाइल जगत में बहुत कम समय में बड़ी ख्याति प्राप्त की। इतना ही नहीं, उन्होंने कोविड के बाद एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन लॉन्च करके सफलता की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा दिया, जिसके कारण कार्स 360 डिग्री और उनके ग्राहकों की नजदीकियां और बढ़ गईं। साथ ही साथ बड़ी बड़ी कार निर्माता कंपनी को अपनी इस टेक्नोलॉजी से वो चुनौती भी दे रहे हैं। आज कार्स 360 डिग्री हर वो शख्स जो कार से प्यार करता है उनकी पहली पसंद बन चुका है। इस बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखने से पहले निशांत जोशी ने बिक्री सलाहकार के रूप में एक कार डीलरशिप कंपनी में काम किया था, जहां उनकी मेहनत और काबिलियत को देखते हुए बेहद ही कम समय में उन्हें बिजनेस हेड की जिम्मेदारी सौंप दी गई। करीब 15 साल तक जॉब करने के बाद अब निशांत जोशी एक कुशल बिजनेसमैन बन चुके हैं। निशांत जोशी को कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और अब वो एक नए बिजनेस वर्टिकल के रूप में कई लोगों के लिए मिसाल बनकर सामने आ रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए निशांत जोशी का। आपसे अनुरोध है कि कृपया करके मंच पर आए ताकि हम बातचीत कर सके आपसे, आगे का आपका सफर जान सके। तो निशांत जोशी जो कि कार्स 360 के डायरेक्टर हैं और उनका एक कार्स केयर सेंटर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कार्स ये उन्होंने सेटअप किया था, इसकी स्थापना करी थी। अपने अगले गेस्ट को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी, मिस्टर गजराज पगारिया जी जो कि चांसलर है मैथ्स यूनिवर्सिटी के। उनका सफ़र कैसा रहा है, कैसे मैथ्स यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके बच्चे आज न केवल देश में बल्कि विदेश में भी अपना परचम लहरा रहे हैं, कैसा सफर रहा है मैथ्स यूनिवर्सिटी का, उसकी एक झलक देखते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए गजराज पगारिया एक प्रतिष्ठित और जाना माना नाम है। गजराज पगारिया समाज सेवी, धर्म सेवी और राजनीतिज्ञ के साथ साथ खेल प्रेमी भी हैं। छत्तीसगढ़ के पहले निजी विश्वविद्यालय की शुरुआत गजराज पगारिया ने ही की। मैथ्स यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति, समाज सेवी एवं रायपुर नगर निगम के पूर्व सभापति गजराज पगारिया पिछले 35 सालों से राज्य की शैक्षणिक, औद्योगिक, साथ ही साथ बुनियादी अधोसंरचनाओं के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। गजराज पगारिया के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में मैथ्स यूनिवर्सिटी NAAC बेंगलुरु से B++ ग्रेड प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। शिक्षा के साथ ही खेल के क्षेत्र में भी बेहद सक्रिय रहे हैं। गजराज पगारिया ने ही छत्तीसगढ़ वॉलीबॉल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के रूप में राज्य में 2 बार सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की सफल मेजबानी की। छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य व देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के पदाधिकारी के रूप में भी उन्होंने राज्य की बुनियादी खेल सुविधाओं के विकास में विशेष योगदान दिया। वहीं रियल एस्टेट में भी कई उपलब्धियां गजराज पगारिया के नाम दर्ज हैं। तो वेलकम करते हैं गजराज पगारिया जी का। जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए गजराज पगारिया जी का, जो कि समाज सेवी हैं, धर्म सेवी हैं और राजनीतिज्ञ के साथ साथ खेल प्रेमी भी हैं। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज इनसे बातचीत करेगा, जानेगा इनके सफ़र के बारे में। और अगले अपने गेस्ट को मंच पर बुलाना चाहूँगी, मिस्टर मोहम्मद जफर जी को, जो कि डायरेक्टर है पॉपुलर पेंट्स और सेल्स एंड मार्केटिंग के भी, पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल के। तो उनका सफ़र कैसा रहा है, कैसे पॉपुलर पेंट्स घर घर को चमकाने का काम करता है, उसकी भी एक झलक देखते हैं। Fly, think better and big. Read between the line. Have a vision.
वर्ष 1984 में मंसूर जफर और शब्बीर हुसैन जफर ने पॉपुलर पेंट एंड केमिकल की नींव रखी। इमदादी शॉप हमारी सिस्टर कंसर्न, मदर कंसर्न है, उसके हम लोग शाखाएं हैं और वहाँ हार्डवेयर और पेंट का व्यापार होता था। हम दूसरी कंपनी का पेंट बेचते थे, तो ख्याल सोच ऐसी आई बनी कि क्यों ना हम खुद पेंट बनाकर अपना बेचें, और उसके लिए काम शुरू किया। और 25 जुलाई 1984 को पॉपुलर पेंट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में हम खुद काम करते थे, फिर धीरे से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद जो कुछ है आप देख रहे हैं, सब आप लोगों की ही मेहनत का नतीजा है। बैजनाथ पारा में 150 से 200 वर्ग फुट के कमरे से अपना उत्पादन कार्य शुरू करने के बाद उन्होंने तमाम कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। यहां तक कि खुद ही साइकिल चलाकर उन्होंने अपने उत्पाद का विपणन भी किया। उन्होंने पेंट व्यवसाय के विचार को साकार करने से पहले अपने व्यवसाय को वार्निश, फिनाइल और विभिन्न संबंधित उत्पादों तक विस्तारित किया। वो शुरुआती दौर चुनौतियों से भरा हुआ था। उस समय महज 15-20 कर्मचारी ही थे, लेकिन मंसूर जफर के जज्बे, जोश और जुनून में कोई कमी नहीं थी। वो अपने हाथों से ही पेंट तैयार किया करते और अपनी साइकिल से उसे बाजार में ले जाया करते थे। उतार चढ़ाव से भरी उनकी यात्रा और संघर्ष ने उन्हें समय के साथ और भी मजबूत बना दिया। बदकिस्मती से साल 2002 और 2012 में उन्हें 2 बड़े हादसों का सामना करना पड़ा। मंसूर जफर की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें कई रिब फ्रैक्चर और रीढ़ की हड्डी की चोटों समेत विभिन्न गंभीर समस्याओं ने घेर लिया। उनके 3 बेटे हुसैन जफर, मोहम्मद जफर और अली कोएन जफर कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। आज वॉल पुट्टी, डिस्टेम्पर और ऑयल पेंट से लेकर प्रीमियम पेंट तक पॉपुलर पेंट एंड केमिकल एक ही छत के नीचे सभी का उत्पादन कर रहा है और देश के कोने कोने में उपलब्ध करवा रहा है। अपनी स्थापना के 35 वर्ष पूरे कर चुके पॉपुलर पेंट एंड केमिकल से आज 500 से ज्यादा कर्मचारी और 1200 से अधिक डीलर जुड़े हुए हैं। देश के 5 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा के साथ कई क्षेत्रों में पॉपुलर पेंट एंड केमिकल अपनी सफलता की नई कहानी लिखता जा रहा है। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मोहम्मद जफर जी को। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करिए। बहुत स्वागत है आपका, कृपया करके मंच पर आइएगा। तो डायरेक्टर हैं सेल्स एंड मार्केटिंग पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल, जो कि 38 साल पुराना ये पूरा ग्रुप है और इमदादी ग्रुप छत्तीसगढ़ में एक जाना पहचाना नाम है, जो कि घर घर को अलग तरह से चमकाने का काम कर रहा है, एक अलग तरह की रोशनी, एक अलग पहचान देने का काम कर रहा है। तो ये तीनों हमारे खास पैनलिस्ट हैं जिनसे बातचीत आज हम करने वाले हैं, उनके सफ़र के बारे में जानने वाले हैं। ओवर टू यू शैलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस खूबसूरत शाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को ये जेम्स ऑफ छत्तीसगढ़ चुनने के लिए और मुझे इनसे बातचीत का मौका देने के लिए। क्योंकि ज़िंदगी में बातचीत जब भी होती है तो सवाल करने वाला जवाब देने वाले से ज़्यादा सीखता है, क्योंकि सवाल हमेशा बहुत संक्षिप्त और सीमित होते हैं, लेकिन जवाब बड़े तवील होते हैं और बड़ा विस्तार लिए होते हैं, जिसमें जीवन का अनुभव होता है। मैं आप तीनों के परिचय देख रहा था। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं निशांत जोशी, गजराज पगारिया और मोहम्मद जफर साहब। एक बार ज़ोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करें। तीनों हमारे साथ हैं, हम तीनों से बातचीत करेंगे और बातचीत को हम बहुत सहजता से करेंगे, क्योंकि आप तीनों ने अपनी ज़िंदगी में बड़ी सहजता के साथ तो नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किलों के साथ और कठिनाइयों के साथ अपनी अपनी राह चुनी और आज यहाँ तक पहुँचे। मैं जब परिचय देख रहा था तो किसी भी एक सामान्य व्यक्ति को लग सकता है कि एक कार के व्यवसाय से जुड़े हैं, एक शिक्षा के व्यवसाय से जुड़े हैं और एक रंग और पेंट के व्यवसाय से जुड़े हैं, लेकिन कुल मिला के जहाँ तक मुझे महसूस होता है, मुझे लगता है आप तीनों खूबसूरती के व्यवसाय से जुड़े हैं। एक व्यक्ति वो है जो वो वाहन जो आपको यहाँ से वहाँ तक ले जाता है उसे खूबसूरत बनाता है। एक व्यक्ति वो है जो ज़िंदगी में जो मंजिलें पानी है उस मंजिल के रास्ते को पढ़ाई के द्वारा खूबसूरत बनाता है, और एक व्यक्ति वो है जिस घर में रहते हैं उसे खूबसूरत बनाता है। तो अब तीनों हम कुल मिला के हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना रहे हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आइए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं निशांत जोशी जी से बातचीत करना चाहता हूँ। कार 360 डिग्री,
ये नाम आपके दिमाग में कैसे आया, क्या सोच के आया और क्या सोच के आपने इस व्यवसाय को शुरू किया था? सर सबसे पहले तो आपका मैंने थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड दी न्यूज़ का, जिन्होंने मतलब ये मंच दिया, इससे मैं अपने अनुभव को साझा कर सकूं। शुक्रिया। अब कार्स 360 नाम रखने में 1 साल लगा। 1 साल लगा? हाँ जी। क्योंकि जॉब करने के बाद जब जॉब छोड़ा, क्या करना है वो तो मालूम था, क्योंकि 15 साल का अनुभव था। बिजनेस करना है, ऑटोमोबाइल में ही रहना है, ये मालूम था। ये मालूम नहीं था या तय नहीं था? मतलब इट्स लाइक कि उसके अलावा कुछ आता ही नहीं था। मतलब दिमाग में सिर्फ गाड़ी के 4 पहिए ही घूमते थे हमेशा। अच्छा, ये शौक था, ये पैशन था? बचपन से क्लास 3-4 से मतलब वो पहिए ही घूमे हमेशा, और कुछ नहीं। अगर चलाना नहीं भी आए तो स्टीयरिंग घुमाओ, कुछ करो। तो आपने कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की या वैसे ही कारों का शौक था? नहीं, मतलब क्लास 3 में कौन मैकेनिकल करेगा, वो तो हॉट व्हील्स आ गई, खिलौने की गाड़ी आ गई। जी। मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, मतलब कॉमर्स पढ़ा आपने? हाँ कॉमर्स पढ़ा, बट कार का शौक था। और कार का शौक अब सिंस लोअर मिडिल क्लास से, तो परिवार में तो किसी के पास गाड़ी नहीं थी, तो बेस्ट वे टू गेट गाड़ी के पास पहुंचने का वो तरीका था, गाड़ी उस समय नज़र आए, गाड़ी बेचना शुरू कर दो। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक सेल्स डीलरशिप में जॉब अप्लाई करने गया। ये बहुत बढ़िया बात है कि लोअर मिडिल क्लास जब कार खरीदने नहीं पाए तो बेचना शुरू कर दो। कार के पास जाने का सबसे बढ़िया तरीका ही है। एटलीस्ट उसके पास तो आप रहोगे जी। और उस समय गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी जी। तो अब कार बेचना शुरू किया। तो उसमें हाँ डेफिनेटली पहले जो भी हमने पढ़ा उसका अनुभव भी काम आया। मतलब जो भी फिजिक्स वगैरह में हम लोग पढ़ते थे, धीरे धीरे कार चलाना ही सीख गई। तो पैशन जो है ना वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा था कि मतलब सेल्स में राइट फ्रॉम सेकेंड मंथ से सबको आउट नंबर करने लगा। तो मतलब अगर आप मेरा यूज्ड कार बेचते थे या नई कार? न्यू कार नई बेचता। कार, हाँ जी। डीलर हुंडई डीलरशिप में स्टार्ट किया था। अच्छा। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर एक्स अगर 10 कार बेच रहा है तो मेरी 30 गाड़ी बिकती थी राइट फ्रॉम सेकंड मंथ। अच्छा। तो ऐसे करते करते फिर ग्रेजुअली मतलब वो समय कैसे बीत गया नहीं पता चला, बट विन स्पैन ऑफ 6-7 ईयर्स में बिजनेस हेड बन चुका था वहाँ का। हर चीज़ का प्रॉज एंड कॉन्स होता है। तो जॉब में बस ये था, समय नहीं मिल पाता था खुद के लिए और परिवार के लिए। तो जब अकेले था तब तो समय चाहिए नहीं था। शादी के बाद जब समय की ज़रूरत महसूस हुई तभी सोचा नहीं बिजनेस करना चाहिए। जी। तो हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया इको सफाई के नाम से। इको सफाई? हाँ, तो वर्ड इको मीन्स इको फ्रेंडली, सफाई मीन्स क्लीनिंग, इकोसिस्टम जो हमारा पर्यावरण है उसके लिए। हाँ जी। तो उसमें कैसा होता था कि हम एक कार को वॉश करने में जनरली 150 लीटर पानी लगता है आज के दिन में। अच्छा। और मैं देखता हूँ रोज कार वॉश हो रही है तो 150 लोग जो पाइप लेके चलाते हैं, हाँ पाइप लेके चला रहे हैं तो 300 लीटर मान लीजिए। तो 300 लीटर। हाँ। और अगर आप वैसे करते हैं तो 150 लीटर। 150 लीटर मिनिमम एक कार की अच्छे से वॉश में जाता है। तो हमने वाटरलेस कार वॉशिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, इको सफाई। वाटरलेस वॉशिंग? हाँ। तो ये क्या ड्राई क्लीन की तरह था या ड्रायर था या क्या था? वो क्योंकि एक- सर्दी इतनी पड़ रही है देश में इन दिनों कि हमारा नहाना भी वाटरलेस ही हो रहा है। हाँ नहीं, इट वाज लाइक स्टीम मशीन थी वो। जी। उसमें हाफ लीटर पानी कंज्यूम होता था। तो जितना वो स्टीम क्रिएट करता था तो उस मशीन के थ्रू हम क्लीन करते थे। तो अब स्टीम यूज़ हो रहा है एंड ऑफ द डे। वाटरलेस बोले तो आधा लीटर यूज़ हो रहा है। स्टीम से जो इवेपोरेट पानी इवेपोरेट होकर जो स्टीम बन जाती स्टीम है एक उससे- प्रेशर, हाँ, उस प्रेशर से साफ हो प्रेशर से जाता साफ होती थी। जी। तो वो अब 150 लीटर के बदले आधा लीटर लग रहा था। तो इनिशियल वे में बहुत सक्सेस मिली और लोगों के अंदर भी मतलब कहते हैं ना वो जिज्ञासा थी कि 150 लीटर और आधा लीटर कैसे हो सकता है। है। आप पहले थे ये करने वाले? इन छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ पहले में? था। हाँ जी। छत्तीसगढ़ में पहले ही था। राइट। तो आपको लगा कि मैं कोई ऐसा सेंटर खोलूं जो सारी चीज़ें एक जगह ही हो जाए। एग्जैक्टली। वेरी गुड। निशान जी, मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात की 360 डिग्रीज। ये नाम इन दिनों मेरे जीवन में, ये जो शब्द है 360 डिग्रीज, आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड एंड इंटरेस्टेड टू रीड अबाउट यू एंड टू सी योर एवी, क्योंकि 360 डिग्रीज माय वाइफ जो मेरी शरीके हयात हैं डॉक्टर स्वाति लोढ़ा, जो बड़ी मैनेजमेंट ऑथर है, उनकी जो किताब अभी लेटेस्ट आई है उसका शीर्षक भी है 360 डिग्री एक्सेलेंस। तो आप 360 डिग्री कार की बात करते हैं, वो 360 डिग्री जीवन की बात कर रही हैं, एक्सेलेंस की बात कर रही हैं, और पगारिया साहब आप 360 डिग्री होलिस्टिक मैनेजमेंट और शिक्षा की बात कर रहे हैं आपकी मेट्स यूनिवर्सिटी द्वारा। तो कब आपके दिमाग में ये आया कि मुझे एक शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम करना है छत्तीसगढ़ में जो बाकी सबसे अलग हो, जुदा हो या आगे हो? देखिए, जब मेरे बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ने गए जी। पूना
तो मैं एक बार वहाँ गया तो मैंने वहाँ की जो स्थिति देखी, जिस तरह से वो हॉस्टल में रह रहे थे, तो मेरे को लगा कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें बच्चों को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़े और अपना घर नहीं छोड़ना पड़े। तो ऐसा क्या स्थिति आपने देखी कि आपको लगा कि बड़ी खराब स्थिति है, घर नहीं अब छोड़ना जितने चाहिए? आराम से बच्चे अपने घर पे रहते हैं, घर का खाना जिस तरीके से खाते हैं, वहाँ हॉस्टल में ना रहने की व्यवस्था ठीक से। तो आपका मतलब ये था कि आप नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ के बच्चे बाहर जाए, उन्हें यही व्यवस्था हम करें? वहाँ पे इसी स्तर की शिक्षा यहाँ पे मिल जाए जिसके लिए उनको अपना घर छोड़ के नहीं जाना पड़े। वेरी नाइस। और संयोग ऐसा बना कि जब 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य बना, जी तो उस समय की तत्कालीन सरकार में अजीत जोगी जी ने एक पॉलिसी बनाई कि निजी विश्वविद्यालयों को यहाँ पे उन्होंने अनुमति दी। जी। तो उसी समय हम लोगों ने ये शुरू किया था, शुरुआत की। और मैथ्स का जो फुल फॉर्म है महावीर एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, ये भगवान महावीर के नाम पे है। जी। हमारी सोसाइटी श्री भगवान महावीर एजुकेशन एंड कल्चर सोसाइटी है। जी बकारिया सर। तो भगवान महावीर के नाम से ही हमने सोसाइटी बनाई और उसी का ये मैथ्स एक, क्योंकि नाम ऐसा है जो लोगों की जबान पे रहना चाहिए। तो जिस वक्त आपने ये शुरू किया तब आपको ये अंदेशा था या ये विश्वास था या ये अपेक्षा थी कि ये आकार ले लेगा जो आज है? बिल्कुल, हम लोगों ने बिल्कुल एक मास्टर प्लान बनाया था जो अगले 25 सालों में हम किस तरह से इस पे काम करेंगे, और जो मास्टर प्लान हमने बनाया था उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज ये मेरे को प्रसन्नता है आपको बताते हुए कि छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालय में सबसे आगे हम लोग काम कर रहे हैं। क्या बात है। कितने स्टूडेंट्स हैं बकारिया साहब? हमारे पास 10,000 करीब 10,000 बच्चे हैं। और कौन कौन सी फैकल्टीज, कौन कौन से क्षेत्र हैं? मेडिकल छोड़ के सारे कोर्सेज हमारे पास हैं। इच्छा है कि मेडिकल भी शुरू हो? हाँ जी, मेडिकल भी शुरू करने का? मेडिकल भी हमारा नेक्स्ट एक्सपांशन प्लान में है। मेडिकल मैं मोहम्मद जफ़र साहब से बात करना चाहता हूँ। जफ़र साहब, आपका फैमिली बिजनेस हमने देखा पॉपुलर पेंट्स के बारे में, तो ये आप सेकंड जनरेशन है इस बिजनेस में? थर्ड जनरेशन है आप? जी। अच्छा, तो आपके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने ये जी शुरू किया? हमारा जो स्टार्ट है छत्तीसगढ़ में वो छत्तीसगढ़ से पहले, आज़ादी से पहले का है। हमने इमदादी शॉप जो उसका स्टार्ट था, एस्टेब्लिशमेंट था, वो 1911 का था। 1911 से इमदादी शॉप हार्डवेयर और पेंट्स के व्यवसाय में काम करता आ रहा था जी। और 1984 में पॉपुलर पेंट्स का, जैसे ये मेरी जानकारी के लिए अचानक, मैं थोड़ा इंक्विजिटिव व्यक्ति हूँ और नॉलेज ऐसे ही मिलती है बातचीत करते हुए। जब आपने कहा 1911 से आप पेंट के बिजनेस में हैं, जी, मैं लोअर मिडिल क्लास लड़का हूँ, मेरा बचपन गाँव में बीता है जी, और हमारे घर में तो वो चूना जो है उसमें थोड़ा सा नील डाल के पुताई हो जाया करती थी। पेंट जैसी चीज़ तो हम लोगों ने कभी देखी नहीं। और 1911 तो ये मैं बात कर रहा हूँ 1980 के आसपास की। और 1911 के ज़माने में क्या पेंट इस्तेमाल होता था? इट इज़ वेरी न्यू फॉर मी ऑल्सो कि ऐसा, लेकिन इन 1911 ने हमारी सोसाइटी की शुरुआत से ही पेंट का चलन है। जैसे हम गुफाओं में देखते हैं, पहले वो ऑर्गेनिक पेंट पेड़ से बनाया जाता था और उससे भरा जाता था। ये भी ऑर्गेनिक, हम नील मिला देते हैं चूने में और लगा देते हैं। इसमें पेंट में एक बहुत अच्छी बात, जो अब उस वक्त की जब बात पूछ रहे हैं ना, तो इट इज़ अ वेरी स्वीट मेमोरी कि उस टाइम पे जो व्यवसाय था पेंट का और जो पेंट की क्वालिटी और डिलीवरेंस था वो भले से कम था, पर लोगों के घर में खुशियाँ ज़्यादा थी। और ये बहुत अच्छी बात कही आप। और उसमें एक बात बहुत अच्छी ये भी है कि मतलब दरवाजे दीवारों पे रंग हो न हो, जिंदगी में रंग थे। हाथ में रंग जरूर आ जाता था जी, पर हाथ में रंग आने से ना चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाती थी जी। ये भाई अरे लग गया। मतलब अगर आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि आप 6 लाख के बिल को 50,000 पे ले आते, तो आपको बॉम्बे से गाड़ियाँ मंगवानी चाहिए। मैं तो भेज दूंगा कम से कम। नहीं आती गाड़ियाँ, बाहर से भी आती हैं। मतलब आई वोंट से फ्रॉम मुंबई एग्जैक्टली, बट या बॉर्डर लाइन एरिया से गाड़ियाँ आती हैं काफ़ी। ग्रेट निशान जी, मैं आप तक लौटूंगा। आपके पास बाहर से गाड़ियाँ आती हैं और हमारे पगारिया साहब ये चाहते हैं कि स्टूडेंट बाहर नहीं जाए, वो यहीं पढ़ें। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक निजी विश्वविद्यालय को चलाने में क्या सुविधा है और क्या असुविधा है? आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, विश्वविद्यालय चलाने के लिए सुविधाएं तो सरकार की तरफ से सारी है जी। गवर्नमेंट ने इतनी लिबर्टी दी है कि आप अपने कोर्स अपने हिसाब से डिज़ाइन करें जी, और उन कोर्सों को आप पढ़ा लें, उसकी डिग्री दे दें। सबसे पहले निशांत, आपसे, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे और आप 360 डिग्री एक्सीलेंस, 360 डिग्री का क्या भविष्य देख रहे हैं? कार 360 डिग्री जो है आपका, आप अपना इसको
फ्रेंचाइजीज देना चाहते हैं और शहरों में जाना चाहते हैं? क्या आपका सपना है इस अपने ब्रांड को लेके? सर रही बात सबसे पहले श्रेय की बात, तो आई हैव बीन वेरी लकी राइट थ्रू आउट माई लाइफ कि जब मैं जॉब करता था एवरी टाइम मेरे पास जो भी मेरे को सीनियर मिला, इमीडिएट सीनियर, सो उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उन्होंने दिल से सिखाया जी। सो आज चाहे वो मेरे पुराने ओनर्स हों, मैं कहता हूँ मेरे पास 3 एसेस हैं, एंड फॉर्चुनेटली मेरे प्रीवियस 3 ओनर्स के जिनका मैं काम किया सबका नाम ए से चालू होता था। अच्छा। तो सबसे कुछ ना कुछ सीखा, एंड दे आर मतलब अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर मी। जी। And talking about future of Car 360, as of now I'm not thinking it too big because it's only 5-year-old baby. अभी मेरे को छत्तीसगढ़ में इसका एटलीस्ट हर जगह पूरे छत्तीसगढ़ को कवर करना है, एटलीस्ट कि किसी के पास भी जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीज़न या सर्विस प्रोडक्शन रीज़न के कारण वो बैकफुट पे ना इन टर्म्स ऑफ देयर एनी परचेज। और फ्यूचर इज़ वेरी टफ। रीज़न यही है कि आज जो भी नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे BS6 आया अभी 2 साल पहले एंड ऑल, लाइक ऐसे बहुत सारी एडवांसमेंट हो रही है, EVs आ रही हैं एंड ऑल आ रही हैं। सो अपग्रेडेशन हो रहा है। हाँ, नहीं वो अपग्रेडेशन का जो स्केल पहले था ना, अभी बहुत रैपिड फायर है जी। एवरी 2 मंथ्स में चीज़ें बदल रही हैं, तो हमको भी ना एवरी डे पढ़ना पड़ता है। एंड वी आर जस्ट लाइक, अगर मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ तो मेरी टीम को 2 घंटे आज जो लॉन्च हुआ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वारंटी पीरियड में ही ख़राब होगा, हो सकता है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जंगल में ख़राब हो जाए, तो मेरे को वहाँ रहना उसको यू हैव टू अपग्रेड एवरी टाइम। या सो तो दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी एंड माई टीम, एंड मतलब वी आर ट्राइंग टू ओवरकम इट, एंड एज ऑफ नाउ चीज़ें उसी में सही डायरेक्शन में चल रही है। सो आई थिंक आगे भी सही चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, आपसे हमारे पास समय की कमी है। आप 10,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपके यहाँ है पगारिया साहब, देश के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं आप, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जीवन में सफल होने का सिर्फ एक ही मंत्र है, मेहनत और बहुत मेहनत। मेहनत और बहुत मेहनत। तो माँ बाप ने जिस आशा और विश्वास के साथ बच्चों के लिए जो सपने देखे हैं और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की है, तो वो खूब प्रयास करें, खूब मेहनत करें और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें, यही मेरा उनको कहने का है। थैंक यू। ज़फ़र साहब, अगर आप ये कहना चाहें कि पॉपुलर पेंट्स में आप काम कर ही रहे हैं, आप IIM बेंगलोर से पास आउट है, मैंने भी मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा है लाइफ में, लेकिन अगर आपको ये कहना हो कि सही में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो आप उसे एक वाक्य में कैसे कहेंगे जो आप महसूस करते हैं? सर, मैं इस पे ना एक शेर बोलना चाहूँगा। ये मेरे टीचर यादव सर, मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, इफ़ समबडी डज नॉट रिस्पेक्ट हिज टीचर, हिज लाइफ इज़ वर्थलेस। तो वो बोलते थे, आसान नहीं है दुनिया में ख्वाबों के सहारे जी लेना, संगीन हकीकत है दुनिया कोई सुनहरा ख्वाब नहीं। क्या बात है, ओनली हार्ड वर्क। संगीन हकीकत है दुनिया कोई सुनहरा ख्वाब नहीं। और इसी मोड़ पे आप तीनों से बात करके, निशांत जोशी जी, गजराज पगारिया साहब और ज़फ़र साहब, बहुत मज़ा आया। और निश्चित तौर पे आप बड़े सपने और अभी तो बहुत तरक्की करने वाले हैं आप लोग, और हम आपसे बहुत सीखेंगे। आपने एक शेर कहा तो एक शेर मुझे याद आ गया, उसी से हम इस पैनल का डिस्कशन को मुकाम तक पहुंचाते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तहान और भी है, कनात न कर आल में रंगों पर चमन और भी, आशियाँ और भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम मिलते हैं फिर।